तो नीतीश जी को बार बार आप वोट ले रहे हैं क्षत्रिय समाज को और नीतीश जी को पावर दे रहे हैं। अब तो भस्मासुर वाली स्थिति कर दी है बिहार में। कहा जाता है आरजेडी के नेता कहते हैं कि भूरा बाल साफ करो। कौन बोले हैं? उनका स्टेटमेंट कभी किसी चैनल वाला ने दिखाया है? कोई आज तक चैनल वाला दिखाया देश में? आज क्या है, एक विधायक कोई सत्तारूढ़ दल का कोई इज्जत नहीं है जो एक बात सुन ले तो विधायक का इज्जत नहीं, विधायक का इज्जत नहीं है। मैं चैलेंज के साथ करता हूँ, आप अकेले में कैमरा हटाकर विधायक से पूछिए कि आपका एक भी काम हो रहा है क्या? सुशासन की सरकार कहते ना है, सुशासन है कहाँ? इस बार तो कोई रुक ही नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता है। नीतीश कुमार फ्री कर दिए, बिजली फ्री, पेंशन। चुनाव आयोग से लेकर जितना ताकत है सब लोग लगा देगा, कुछ होने वाला नहीं है इस बार। कोई चुनाव लड़ने वाला नहीं हूँ। हमारे नेता तेजस्वी जी हैं, लालू जी हैं, मैं एक सिपाही हूँ। 20 साल से मैं इस पार्टी का सेवा की। मैंने कभी कोई आवेदन नहीं दिया कि हमको चुनाव लड़ा जाए। ऑन कर दिए। नमस्कार, मेरा नाम सत्यम पटेल और आप लाइव स्ट्रीम को देख रहे हैं। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं रोहतास जिला के सासाराम के मोड़ सराय में और पीछे आपको एक बैनर दिख रहा होगा जिसपे लिखा हुआ है क्षत्रिय सम्मान यात्रा। एक साइड तेजस्वी यादव जी का फोटो है और उसके साइड एक साइड जो है आशुतोष सिंह, आरजेडी के नेता, जो कि इनके द्वारा हमारे साथ है आशुतोष सिंह जी, जो कि आरजेडी के नेता हैं और इनके द्वारा क्षत्रिय सम्मान यात्रा निकाला जा रहा है, जो कि आज ही से निकाला जा रहा है। सब मुद्दों पर बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्यों आशुतोष सिंह को क्षत्रिय सम्मान यात्रा निकालने की आवश्यकता पड़ गई। स्वागत है सर। थैंक यू आपके चैनल को। मेरा पहला सवाल आपसे सीधे सीधे रहेगा कि क्षत्रिय सम्मान यात्रा निकालने की आपको आवश्यकता क्यों पड़ गई? देखिए, हम खास करके 20 साल से माननीय लालू जी के सिपाही हैं। हमारे रगों रगों में लालू जी की विचारधारा है। मैं शुरू से लालू जी के लिए काम करता हूं। मैं हमेशा अपने समाज को एक उचित सलाह देते रहा हूं। पिछले 15 सालों से हमने अपने समाज को कहा कि तेजस्वी जी, लालू जी के नेतृत्व में जो देश में, राज्य में जो लोगों को सम्मान दिया जा रहा है, तो हमारे समाज के बहुत से लोगों ने, बीजेपी के जो ठेकेदार लोग हैं, उन लोगों के झांसा में आकर हमारे समाज के लोगों को अधिकांशतः वोट बीजेपी को देते आए। स्थिति आज ये है कि वोट तो बीजेपी के नाम पर लोग देता था हमारे समाज को, और 15 साल से हमारे समाज को इस सरकार द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, सम्मान छीना जा रहा है। सरकार द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। एनडीए सरकार तो है, लेकिन एनडीए नाम का ना है। यहाँ तो नीतीश कुमार जी क्यों चलता है बिहार में? आज क्या है, आज एनडीए बीजेपी देश में सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन आकर यहाँ बिहार में क्या कर रहे हैं? नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाना है, कहाँ अपना मुख्यमंत्री की घोषणा कर रही है? तो नीतीश जी को बार बार आप वोट ले रहे हैं क्षत्रिय समाज को और नीतीश जी को पावर दे रहे हैं। अब तो भस्मासुर वाली स्थिति कर दी है बिहार में। हमारी शक्ति को लेकर उनको दे रहे हैं और उस शक्ति के हमारे समाज को हरास किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। हमारी लड़ाई उनसे है। आपकी लड़ाई नीतीश कुमार से? नीतीश कुमार, मेरा तो एनडीए से ना हो गया पूरा। अब तो नीतीश कुमार के एनडीए के ना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है भाई, तो दोषी तो दोनों ना हुआ। क्षत्रियों के लिए लोग क्या किए हैं, क्या गलत किए हैं क्षत्रियों के साथ? क्या किए हैं? आपको मान लीजिए कि हम वोट दे दिए, आप ताकत में आ गए, आप भस्मासुर की तरह पीछे पीछे हमारी समाज को प्रताड़ित करने चल रहे हैं। हमारे समाज में जाके आप गांव में समाज में पूछिए तो हमको छोड़ दीजिए, पार्टी का छोड़ दीजिए, आप किसी गांव में जाइए, क्षत्रिय समाज से बात कीजिए। आप कहा जाता है आरजेडी के नेता कहते हैं कि भूरा बाल साफ करो। कौन बोले हैं? उनका स्टेटमेंट कभी किसी चैनल वाला ने दिखाया है? कोई आज तक चैनल वाला दिखाया देश में? चर्चाएं होती, चर्चाएं होने से क्या होगा? चर्चा थोड़ी से होता है। हमारे नेता लालू जी को लोगों ने तरह तरह अफवाह फैलाकर ये बात कहा था, लेकिन हमारे लालू जी का क्या दोष था?
लालू जी जब हमारे मुख्यमंत्री बने थे तो उस समय कर्पूरी जी का जो सपना था कि जो गरीब, जो पिछड़े, वंचित समाज, जो अंतिम पायदान के जो लोग हैं, उनके हक अधिकार को दिया जाए, तो लालू जी ने वही काम किए। ब्लॉक में पहले कोई गरीब आदमी जाता था क्या? लालू जी के टाइम में तो पिछड़ा का नारा नहीं था, सब गरीबों का नारा था। तो उस समय लालू जी के टाइम में जितने गरीब लोग थे अपने हक अधिकार को लेकर ब्लॉक पर जाते थे तो बीडीओ साहब उनका काम करते, थाना प्रभारी उनको इज्जत से बैठाते थे। आज क्या है, एक विधायक कोई सत्तारूढ़ दल का कोई इज्जत नहीं है। जो एक बात सुन ले तो विधायक का इज्जत नहीं, विधायक का इज्जत नहीं है। मैं चैलेंज के साथ करता हूँ, आप अकेले में कैमरा हटाकर विधायक से पूछिए कि आपका एक भी काम हो रहा है क्या? विधायक का भी अधिकारी लोग बात नहीं मान रहे हैं आजकल। कोई नहीं सुन रहा है। एक कर्मचारी का काम, एक आदमी का काम लेकर कर्मचारी के पास जाता तो कर्मचारी आज तक बिना पैसा के बिहार में कहीं काम कर रहा है? कहीं नहीं। वो बोल रहा है कि हमारे ऊपर वाले पैसा मांग रहे हैं। तो ऊपर वाला कौन बैठा है? कोई भी गरीब आदमी को पूछिए तो, रिक्शा ठेला वाला जितना यहाँ लोग है, कि क्या तुम कभी ब्लॉक में तुमको बिना पैसा का काम हुआ है? ये लालू जी को राज में होता था तो लालू जी का राज खराब हो गया, ये राज बढ़िया हो गया। सुशासन की सरकार कहते ना है, सुशासन है कहाँ? यहाँ बिना पैसा का एक टेबल पर फाइल बढ़ता है, पता करवाइए तो अब जाकर। कहा जाता है जीरो टॉलरेंस की सरकार। ये तो बोलने के लिए ना है। जब यही स्थिति रही तो पिछला विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी कौन उभर के आई? बहुत काम कर रही है बीजेपी, बहुत नीतीश कुमार अच्छे काम कर रहे हैं, सबसे बड़ी पार्टी तो हमारी ही ना आई थी। और हमारी पार्टी क्या आई थी, मैं कुछ चैलेंज के साथ बता दे रहा हूँ कि हमारी सरकार बन गई थी, हमारे लोगों को हराया गया, आपके लोगों को हराया गया। और पोस्टल जो वोट था, कभी भी पोस्टल वोट का काउंटिंग कब होता था? सबसे पहले। पिछला बार कब हुआ? लास्ट में। ये क्या था? आपको बता दे रहा हूं मैं कि जो हमारे विधायक 500,000 वोट से जीते थे, उनको पोस्टल वोट से उनको कैंसिल करके उसको 1200, 1300 किया गया। जितना का मार्जिन से हम जीते थे उसे 500, 700 बढ़ा के मार्जिन से हराया गया, पोस्टल वोट के चलते। आपके पार्टी के बारे में भी कहा जाता है कि एमआई समीकरण वाली पार्टी है, तो कैसे आप क्षत्रियों को जोड़ पाएंगे अपनी पार्टी? अरे भाई, एमओआई क्या कहता है? लोग कहते हैं। लोग कहाँ कहते हैं? जो विरोधी दल है वो बोलता है एमओआई से सरकार बन जाएगी, एमओआई से हमारे सबसे बड़ी पार्टी विधायक बन के आ जाएंगे। कि हमारे समाज में हर लोग है ना, तब ना बन के आई। बीजेपी बहुत अच्छी पार्टी तो कहीं नहीं बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी। आज आपको जोड़ तोड़ कर राजनीति करना पड़ रहा है। आज सबसे भय है तो नीतीश कुमार जी से ज्यादा भय यहाँ बीजेपी के लोगों से है। केंद्र में जो बैठे हुए लोग हैं उन लोगों को भय है। जान रहे हैं कि हमारी सत्ता नहीं आ रही है, किस तरह प्रोपेगेंडा किया जाए कि हमारी सरकार बने, ये जोड़ तोड़ में लगे हैं। जनता बिहार के माइंडेड जो उनको नकार चुकी है, कि मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। आप एक और सवाल रहेगा, जिला से रिलेटेड रहेगा कि एक क्षत्रिय सभा भवन का बहुत दिनों से आवाज उठ रही थी, अब क्षत्रिय सभा भवन निर्माण होने को तैयार है, और इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, क्षत्रिय जो हम लोग का भवन है उसमें तो हम लोग का जमीन भी खरीदा गया, हम लोग का उसमें कमेटी भी बन गया, और जिले के सब जितने भी हमारे क्षत्रिय समाज के लोग हैं सब लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा किया है। हाँ, उसमें ये था कि बहुत बार मीटिंग हुआ था, लेकिन वो कार्य जो था वो चालू नहीं हो पाया था। उसका स्टार्टिंग हम किए थे, ये बात सही है। हमारे द्वारा प्रथम जो पैसे थे मेरे द्वारा दिया गया, और उसी के बाद लोगों के द्वारा जो पैसा इकट्ठा हुआ है और हमारी जमीन खरीदा गया है और उस पर निर्माण होना है। अंतिम सवाल है, क्या लगता है इस बार तेजस्वी जी आपके मुख्यमंत्री बन जाएंगे बिहार के? अरे पहले भी बने थे ना, पिछले बार भी बने थे, इस बार तो कोई रुक ही नहीं सकता है। कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता है। नीतीश कुमार फ्री कर दिए, बिजली फ्री, पेंशन। चुनाव आयोग से लेकर जितना ताकत है सब लोग लगा देगा, कुछ होने वाला नहीं है इस बार। नीतीश कुमार तो फ्री कर रहे हैं बिहार में। फ्री कर रहे हैं तो कौन सी फ्री कर रहे हैं? बिजली फ्री कर। जो तेजस्वी जी बोले उसका कम कर रहे हैं। अरे उतने दम था तो उतने कर देते। 200 यूनिट हमारे नेता ने बोला था तो 200 यूनिट कर देते। सारा पेंशन बढ़ाया जा रहा है, दोगुना किया। पेंशन कितना मेरा नेता ने बोला था, उतने कर देते। आप हमारे नेता के पीछे पीछे चल रहे हैं तो लोग नहीं समझ रहे हैं क्या ये बात? ये अपना से चुनाव में इनको याद आता है क्या? अब तो सत्ता में थे ना, तेजस्वी जी सत्ता में थे क्या? चुनाव आ रहा तो जान रहे कि डर है, तेजस्वी जी ने तो बोल दिया है, तो अब सोचे कि नहीं देंगे तो हमारी सरकार चली। सरकार तो ऐसे भी जा रही है क्योंकि लोग तो समझ गया है।
कि वो तो जो बोले हैं हम नहीं कुछ करेंगे। तो अब लोग तो यही कर रहे हैं, करना ही था, बढ़ाना ही था, तो दूसरे बोले थे तेजस्वी द्वेषो कर देते यूनिट। तो सिंह इस बार चुनाव लड़ेंगे क्या रोहतास की किसी सीट से? मैं कोई चुनाव लड़ने वाला नहीं हूँ। हमारे नेता तेजस्वी जी हैं, लालू जी हैं। मैं एक सिपाही हूँ, 20 साल से मैं इस पार्टी का सेवा की। मैंने कभी कोई आवेदन नहीं दिया कि हमको चुनाव लड़ा जाए। अगर पार्टी की इच्छा होगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन अपने मन से मेरी तरफ से कोई नहीं। अगर पार्टी की इच्छा होगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। अभी आप सुने थे आरजेडी के नेता आशुतोष सिंह को सीधे